तो दोस्तों अक्सर हम लोग डिफेंस टॉपिक्स को लेकर ये बात करते हैं कि जब तक भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट हाथों में नहीं चली जाती तब तक हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और तब तक हम लोग हमारी भारी भरकम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स का आना किसी भी क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। प्राइवेट फर्म्स जो होती है वो काम करने में दक्ष मानी जाती है, वहाँ पर बिल्कुल भी लेत लतीफी का कोई ऑप्शन नहीं होता और इस वजह से दुनिया के अलग अलग विकसित देशों को हम लोग देख पा रहे हैं जिनकी प्राइवेट कंपनीज डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में बिल्कुल भी प्राइवेट फर्म्स को वैल्यू नहीं दी जाती। इवन हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार भारत भी प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ रहा है, फिर एमका हो, इंजन हो, अलग अलग मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग हो और अदर कई सारे उपकरणों को देखें तो प्राइवेट फर्म्स को अब कार्यभार सौंपा जा रहा है, जो कि भारत की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य हम लोग लिए हुए हैं उसे पूरा करने के लिए जो प्राइवेट कंपनीज है हमारी, वो सफलता की चाबी साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई सारी समस्याएं भी आ सकती है प्राइवेट फर्म्स को लेकर। यानी हम जानते हैं कि कई चीजों के अच्छे पहलुओं के साथ साथ एक बुरा पहलू भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक इसी तरह की एक चीज निकल कर आई है भारत की एक प्राइवेट बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी को लेकर। इसका नाम हम लोगों ने पहले कई बार सुना है। इसकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया गया है। हालांकि इसमें इनकी गलती नहीं है, जानबूझकर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इनके अंदर अवेयरनेस की कमी देखी गई, जो कि भारत को एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचा सकती है। चलिए आगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और मैं किस चीज के बारे में कह रहा हूँ। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आपने सोलर ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड की ये एक शाखा है और डिफेंस के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो माइक्रो ड्रोन्स और माइक्रो मिसाइल्स के बारे में कॉन्सेप्ट लाया गया था वो इसी कंपनी के द्वारा लाया गया था। और भारत के डिफेंस सेक्टर की अगर बात की जाए तो कई क्षेत्रों में ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मान लीजिए कि डीआरडीओ द्वारा कोई हथियार तैयार किया गया। अब जब उस हथियार के डेवलपमेंट परीक्षण पूरे कर लिए जाते हैं और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है, वो जब मास प्रोडक्शन के लिए तैयार होता है उसके बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेंडर जारी किए जाते हैं और टेंडर के लिए बुलाए जाते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, जिसमें एक कंपनी ये भी होती है, काफी बड़ी और नामची कंपनी है, विश्वास पात्र है। उसके बाद होता यह है कि टेंडर्स के जरिए जिस भी प्राइवेट प्लेयर्स को इनकी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य दिया जाता है उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होती है। जी हाँ, डीआरडीओ अपनी सारी टेक्नोलॉजी जो अर्जित की गई है वो इन प्राइवेट कंपनीज को उसके बाद सौंप देता है, जो भी विनर होता है उसको, तभी ना उसके आधार पर वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा। अब जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने सौंपी है उसका जो भी संबंधित डाटा है उसको सिक्योर रखने की गारंटी किसके पास है? इन्हीं प्राइवेट कंपनीज के पास। जब आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके किसी को सौंपते हैं तो डेफिनेटली उसको लेकर आप अवेयर होते हैं और इसको लेकर कई सारी चीज़ों को पहले ही शॉर्ट आउट कर लिया जाता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि इसे संभाल कर रखना अब आपका काम। लेकिन दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और डिफेंस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारत के पीछे दो देश नहा धोकर पीछे पड़े हुए हैं, चाइना और पाकिस्तान। इनका हमेशा काम रहता है कि ये भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजीज को चोरी कर ले। ज्यादातर अभी तक केस देखे गए हैं कि ये लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस को सहारा बनाते हैं, यानी हनी ट्रैप में भारतीय फौजियों को या फिर हमारे साइंटिस्ट वगैरह को ये लोग फंसाने की कोशिश करते हैं और उनके जरिए डेटा हासिल करते हैं हमारे अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स के। लेकिन इस बार इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं बल्कि सीधे डेटा चोरी करने का काम किया है और बताया जा रहा है कि इसी सोलर इंडस्ट्री से विंडोज अल्फा रेसमवेयर फीचर द्वारा कई सारा डेटा चोरी कर लिया गया है, जिसकी टोटल कैपेसिटी बताई जा रही है 2 TB की। जी हाँ, 2 TB जितना डाटा इस कंपनी का चुरा लिया गया है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के पास जिन जिन डिफेंस इक्विपमेंट के डेटा मौजूद थे उसमें से हमारे कई सारी प्रमुख मिसाइलें शामिल है, जैसे कि ब्रह्मोस, अस्त्रा और भी आगे कई सारे हथियारों के नाम आते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और ये लिस्ट भी देखिए। तो इसमें पिनाका रॉकेट है मार्क 1 वेरिएंट वाला। इसके अलावा पिनाका मार्क 1 का जो इनहांस वेरिएंट है उसके प्रोपोलेंट की जानकारी चुरा ली गई है। मार्क 2 के भी प्रोपोलेंट की जानकारी चुरा ली गई है। इसके अलावा जो आकाश बूस्टर है उसकी जानकारी चुरा ली गई है। इसके अलावा अस्त्रा मार्क 2 के प्रोपोलेंट की जानकारी, ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोपोलेंट की जानकारी। इसके अलावा भी आप लिस्ट में पढ़ पा रहे होंगे कई छोटे बड़े हथियारों की प्रोपोलेंट की जानकारी, उनके वॉरेट संबंधित जानकारी यहाँ से चुरा ली गई है और ये भारत के लिए इस समय काफी बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए डेफिनेटली हमें कोई बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने द्वारा डेवलप किए गए हथियारों के डेटा को पूरी तरह से सिक्योर बनाकर रखें। अगर इसी तरह से हमारा डेटा लीक होते रहा तो कोई मतलब ही नहीं है नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने का, क्योंकि उनसे संबंधित सारी जानकारियां आप दुश्मनों तक भेज रहे हैं, क्योंकि जिसने भी ये चुराया है वो हमारा दुश्मन ही है। ऑब्वियसली अगर दुश्मन नहीं है तब भी ये डेटा चुराने के बाद वो बेचेगा तो हमारे दुश्मनों को ही।
तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। हालांकि अभी तक इसको लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही किसी की तरह का कोई कंक्लूजन निकाला गया है। लेकिन फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो मैंने आपको बताई। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।